तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारी एक और नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बेसिक टर्म्स के बारे में कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ टर्म्स आते हैं, कुछ वर्ड्स आते हैं, उनका मतलब क्या है। तो जो पहला एक बेसिक और कॉमन टर्म है उसको बोलते हैं NAV, जिसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। इसका क्या मतलब है, म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की प्राइस क्या होती है। जैसे मान लीजिए शेयर आपने ट्रेड कर रहे हैं, शेयर की प्राइस होती है कि 500 का रिलायंस का शेयर है, 500 का टाटा का शेयर है, तो वो 500 रुपये एक शेयर की वैल्यू है। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में जो एक यूनिट की वैल्यू होती है, एक एक स्टॉक ऑफ म्यूचुअल फंड की वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू। दूसरा टर्म आता है हमारे यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो वो टर्म होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनियां आपसे चार्ज करती हैं आपके फंड को मैनेज करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 लगाए, उस 10,000 पे 0.5%, 1%, 0.2% चार्ज होता है आपके AUM पे, एसेट अंडर मैनेजमेंट पे, कितना पैसा आपने म्यूचुअल फंड को दिया। उस पे म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए, अपने एक्सपेंस करने के लिए चार्ज करती है। जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है कि आपके फंड को मैनेज करती है किसी फंड मैनेजर के अंडर में। जैसे मान लीजिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसमें उन्होंने एम्प्लॉयज़ रखे हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर रखे हैं जो आपके लिए रिसर्च कर रहे हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल, ग्लोबल न्यूज़ कर रहे हैं। उनकी भी सैलरी होती है। वो सैलरी कहाँ से आती है, वो आपके इन्वेस्टमेंट के एक्सपेंस रेशियो से आती है। तो जो एक्सपेंस आपसे चार्ज होता है वो बहुत ही कम होता है। तो गवर्नमेंट में 2% का कैप बंद रखा है, ठीक है। तो 0.25 से लेकर के 0.1 से लेकर के 2% तक का एक्सपेंस रेशियो जाता है। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना कम आपका खर्च होगा। तो ट्राई करिए, अच्छे कंपनी को चुनिए और जिनका एक्सपेंस रेशियो कम हो उस पर आप फोकस करिए। तीसरा पॉइंट होता है AUM। AUM मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जैसे मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसमें एक एम्प्लॉय है, एक फंड मैनेजर है जो कि फंड को मैनेज कर रहा है। अब वो फंड कितना अमाउंट है, उस फंड का अमाउंट क्या है, उसको बोलते हैं AUM। जैसे आप देखेंगे कि HDFC का मिड कैप फंड, उसके पास 50,000 करोड़ का AUM है। मतलब हम लोग जैसे जैसे आप और हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 500, 1000, 5,000, 10,000, जितनी लोग उस फंड में इन्वेस्ट किए पैसा, उस ऑल ओवर फंड का टोटल अगर करेंगे तो उसको AUM बोलते हैं। एक बंदा कितना पैसा मैनेज कर रहा है। एक जैसे लार्ज कैप फंड है, लार्ज कैप फंड में है 50,000 करोड़, तो 50,000 करोड़ रुपीज नॉर्मल पब्लिक मिल करके म्यूचुअल फंड कंपनी को दिए मैनेज करने के लिए, उस पर एक्सपेंस रेशियो लेती है। दूसरा होता है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड होता है उन फंड्स के लिए जिनकी फंड की लॉकिंग कम से कम 3 सालों की होती है। जैसे ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड, इसमें आपको क्या फायदा मिलता है, 80 से टैक्स बेनिफिट मिलता है। लॉक इन पीरियड मतलब 3 साल तक आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। 3 साल के बाद ही आप पैसा विड्रॉ कर पाओगे, 5 ईयर्स के बाद पैसा विड्रॉ कर पाओगे। डिपेंड करता है कि कौन सा फंड किस ड्यूरेशन के लिए पैसा आपको लॉक किया है। होता है यहाँ पे ELSS बोलते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसमें इन्वेस्ट करने से आपका पैसे पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है 80C के अंडर में 1.5 लाख रुपए तक। ये 3 साल की लॉकिंग होता है। इसमें 3 साल के बाद आप फ्री पैसा विड्रॉ करने के लिए होता है डिविडेंड वर्सेस ग्रोथ ऑप्शन। आप देखोगे अगर आपने कोई फंड सर्च किया, उसमें 2 ऑप्शन आएगा, ग्रोथ और IDCW, इंटरेस्ट डिविडेंड कम विड्रॉल। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपए डाले, 1 लाख पे अगर आपका 2,000 प्रॉफिट हुआ, तो आप वो 2,000 रुपये री इन्वेस्ट करोगे उसी में, या वो 2,000 रुपये आपको अकाउंट में कर पैसिव इनकम चाहिए। अगर आप री इन्वेस्ट कर रहे हो तो ग्रोथ ऑप्शन होता है उसको, कि आपका पैसा ग्रो कर रहा है। और इंटरेस्ट डिविडेंड कम विड्रॉल IDCW मतलब आपका वो पैसा जितना प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 1 लाख पे आपका 2,000 बढ़ा, तो वो 2,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा। फिर 3,000 बढ़ा तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। ये जो है वीकली मंथली एक ड्यूरेशन होता है, वो फिक्स करने के बाद आपको पैसा अकाउंट में आता रहेगा। रिस्क लेवल, आप देखोगे कोई म्यूचुअल फंड खोलने पर तो उसमें रिस्क लेवल आएगा लो, मॉडरेट, हाई। अगर आपकी एज कम है तो यू कैन गो फॉर हायर रिस्क और आपको पैसा लंबे टाइम तक विड्रॉ नहीं करना है। अगर आपकी एज नियर अबाउट 40s 45 में तो यू कैन गो फॉर मॉडरेट रिस्क। और अगर आपकी उम्र 55-60 ईयर्स प्लस है तो आप एकदम लो रिस्क, आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए। अब चलते हैं स्क्रीन पर और दिखाते हैं आपको कि ये सब हमें टर्म्स कहाँ दिखते हैं और हमें इस पर कैसे फोकस करना है। जैसे मान लीजिए हमने ये एक प्लेटफॉर्म खोला है, यहाँ पे दिखा रहा है ICICI ब्लू चिप फंड। तो अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा करंट NAV, मतलब एक यूनिट का प्राइस कितना है। इसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। 114 रुपये में आपके एक यूनिट आएगा। मतलब अगर आपने 500 रुपये डाला या 1,000 रुपये डाला तो आपको 9 से 10 यूनिट यहाँ मिल जाएगा। CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, मतलब मान लीजिए कि आपका 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, हर साल किस परसेंटेज से वो पैसा ग्रो कर रहा है उसको बोलते हैं CAGR। यहाँ है AUM, देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब ICICI प्रूडेंशियल के ब्लू चिप फंड के पास 64,960 करोड़ रुपीज़ है जो कि वो मैनेज कर रही है। हम आम पब्लिक जैसा, हम लोग जैसे जैसे हम लोग आम पब्लिक हैं, इन लोग का पैसा मिला करके इनके पास इतना रुपया है मैनेज करने का। एग्जिट लोड क्या होता है, एग्जिट लोड देखिए होता है जो अगर आप 1 साल के पहले पैसा विड्रॉ कर लेते हो। देखिए अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं ना तो थोड़े एंड पे वेट करना पड़ता, तभी आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है,
अब जो आपका पैसा मैनेज कर रहा है उसकी सैलरी टाइम पे जा रही है, बट आपने पैसा तुरंत निकाल लिया, तो ना आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ना म्यूचुअल फंड कंपनी प्रॉफिट होगा। तो इसलिए आपका 1% एग्जिट लोड करता है कि अगर आप 1 साल से पैसा विड्रॉ कर लोगे पहले, अगर आप यहाँ क्लिक करिए तो आपको दिख के यहाँ आएगा अप टू 1 ईयर फ्रॉम अलॉटमेंट 1% ऑफ एप्लीकेबल ऑन एनएवी मोर देन 1 ईयर नील। मतलब अगर आप 1 साल के ऊपर पैसा इन्वेस्ट सकते हो, उसके बाद विड्रॉ करते हो, तो आपका ये एग्जिट लोड नहीं कटने वाला है। बट अगर एक साल के पहले करते हो तो एनएवी का जो ये प्राइस है इसका 1%, जैसे मान लीजिए आपने 114 रुपये इन्वेस्ट किया, तो 1 रुपये 14 पैसे इसमें से आपका कट जाएगा अगर आप 1 साल पहले विड्रॉ करते हो। नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ आएगा रिस्क इन्वॉल्व, देखिए वेरी हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क, लो रिस्क। तो आपके एज, आपके रिस्क एपेटाइट, आपके कैपेसिटी के हिसाब से आप इसमें रिस्क देख सकते हो। फंड कौन मैनेज कर रहा है, लॉक इन पीरियड है कि नहीं, लॉक इन पीरियड नहीं है, मतलब ये पैसा आप कभी भी लिक्विड कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखता है कि हम किस किस सेक्टर्स में पैसा हमारी म्यूचुअल फंड कंपनी लगा रही है जहाँ हमने इन्वेस्ट किया है। जैसे मान लीजिए आपने ICICI का म्यूचुअल फंड लिया, दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक फंड खोल के मैं कोई भी एग्जांपल दे सकता था, तो जो पहले है मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो है फाइनेंशियल्स में लगाइए 19%, इंडस्ट्रियल्स में लगाइए 10%, किस किस सेक्टर में कितना परसेंट इन्वेस्ट किए वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद टॉप 10 स्टॉक्स जो होंगे इसके, जैसे मान लीजिए HDFC बैंक में इसका 9% पैसा लगा, इसका क्या मतलब है कि 64,000 करोड़ का जो 9% होता है वो इसने जो है HDFC में लगाया है, 8% ICICI बैंक में लगाया है, रिलायंस में लगाया है। आप देखिए मतलब ये जो पैसा लग रहा है आपका इंडिया की टॉप कंपनीज में लग रहा है। इससे भी आपको एक अंदाजा मिलेगा कि म्यूचुअल कंपनी कैसी है और ट्रस्ट कैसे इसका बिल्ड करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा होगा, काफ़ी लर्निंग मिली होगी कि हम म्यूचुअल में इन्वेस्ट करें तो क्या देखें, कैसे देखें। जो नए नए टर्म्स है आप लोग के लिए वो क्लियर हुए होंगे। और अगर आप लोग कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, उस पर कॉल करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपको दिक्कतें आ रही है कि हम कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ करें, कब करें, किस टाइम करें, किस फंड में करें, हमारे इस हिसाब से कौन सा फंड है, तो हमसे आप एज अ कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं नीचे दिए नंबर पे कॉल करके। उस पर हम अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और आपको बताएगी आपके लिए सही ऑप्शन क्या है। हमारे पास पूरी प्रोफेशनल टीम है, सर्टिफाइड टीम। तो थैंक यू दोस्तों, आज के दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।